नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं भूतों का खौफ। आज की कहानी जिन्होंने बताई है, उनका नाम मोहन है और मोहन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रहने वाले हैं। और गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है जिनका नाम बांस गांव है। ये बांस गांव क्षेत्र की कहानी है। जिनके साथ एक घटना घटी हुई है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसी घटना के साथ उनकी उनका भी अंत हो जाता है। लेकिन एक कहानी बहुत रोचक है। अब कहानी कहें या हादसा कहें, ये तो बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जिनके साथ ये घटना घटी हुई है या जिसका एक कहानी है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ जो घटना घटी थी, कहानी हुई थी, शुरू भी उनसे हुई थी और अंत भी उन्हीं उन्हीं पर हो गई थी। लेकिन उस समय ये कहानी इतना पॉपुलर हो गया था कि लोगों के जुबान पर यही कहानी चल रही थी। जो भी किसी अनजान या किसी हित और या रिश्तेदारों से मिलता था, तो यही कहानी उनको सुनाता था। इसलिए ये कहानी बहुत लोगों के जुबान पर थी। ये जो घटना घटी थी, 1999 में घटी थी। मोहन जी का ये कहना है कि उनके लड़के का एक बार तबीयत खराब हो गया था। उनका लड़का करीब साल या 6 महीने का रहा होगा। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, इसलिए उस लड़के को लेकर गोरखपुर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। और भर्ती होने में 2-3 दिन का वहाँ डॉक्टर ने टाइम दे दिया कि 2-3 दिन के बाद तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा, इसलिए तुम लोगों को यहीं अस्पताल में रहना पड़ेगा। संजोग से उसी अस्पताल में एक औरत का लड़के का तबीयत और खराब था और वो भी अपने लड़के को लेकर वहीं भर्ती थी। लेकिन जब इन दोनों मोहन और उस औरत में बातचीत होती है, तो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और उसी हाल चाल में भूतों पर बात छिड़ जाती है। तब उस औरत ने मोहन जी को बताती है कि ऐसी घटना हमारे गांव में घटी है, जो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस समय की ये बात है, उस समय से 1 साल पहले की कहानी थी। जब उनका लड़का का तबीयत खराब हुआ था, तो उसके 1 साल पहले ही ये घटना घटी थी। तब वो औरत कहानी सुनाना शुरू करती है। वो औरत कहती है कि हमारे घर के बगल में एक परिवार रहता है, जिनका एक लड़का और एक लड़की है। बाकी माँ बाप हैं। कुल 4 लोगों का परिवार है। लड़के की शादी हो चुकी थी और उसकी जनानी उसके घर पे आ चुकी थी और लड़का गोरखपुर स्टेशन में किसी कर्मचारी के ओहदे पर काम करता था। उसका सरकारी नौकरी था। घर में खुशियाँ बहुत थी। चारों तरफ चहल-पहल था। लेकिन इन दोनों लड़का-लड़की में यानी मियाँ-बीवी में पटता नहीं था। एक दूसरे को देख के जलते ही रहते थे। पता नहीं क्या कारण था। शादी को काफ़ी टाइम बीत भी गया था। तब भी एक दूसरे में से झगड़ा करना, लड़ना, मतलब बहुत बातें होती थी। एक दूसरे से खुन्नक-ही खाते रहते थे। एक दिन की बात है, जो लड़का होता है, वो अपने डिप्टी के लिए सुबह-सुबह घर से निकलता है। निकलने के बाद अपने बाइक से अपने स्टेशन पर चला जाता है अपने काम पर और उसी के पीछे उसकी जनानी अपना सूटकेस उठाए और वो भी निकल जाती है। निकलने के बाद उसको तो पता नहीं होता है कि हमारी घरवाली निकल चुकी है, लेकिन माँ-बाप को पता है कि ये दोनों सुबह-सुबह लड़े हैं और लड़ने के कारण ये भी उसके पीछे से निकल गई है और जाएगी कहाँ? मायके ही जाएगी अपने। तो कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। रोकने की कोशिश तो सब करते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है, चली जाती है। इधर लड़का अपना ड्यूटी पूरा करके घर को लौट रहा होता है। शाम का टाइम तकरीबन 8-9 बजे का टाइम होता है। सुनसान एरिया था। कहने का मतलब है, ना ज़्यादा ठंडी थी, ना ज़्यादा गर्मी थी। वो अपने धुन में गाड़ी चलाता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद थोड़ा-सा सुनसान एरिया आता है, जैसे हर शहर के बाहर गाँव देहात में होते हैं, थोड़ा जंगली टाइप में। वहाँ पर देखता है कि सड़क के बीचों-बीच एक औरत खड़ी है, पूरा सज-संवर के। तब ये लड़का उस औरत के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो?
और यहाँ किस लिए आई हो, और इतनी रात को अकेले। तब वो औरत मुस्कुराकर बहुत ही प्यारी और मीठी आवाज में बोलती है, कहती है कि जी मैं यहाँ शहर में आई थी दवाई लेने के लिए, और डॉक्टर के पास मुझे लेट हो गया। मैं अकेले ही पैदल जा रही थी गाँव, लेकिन कोई सवारी और कोई साधन न होने के कारण मैं यहाँ फँस के रह गई हूँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर किसी से लिफ्ट मिल जाए तो मैं अपने गाँव तक आसानी से पहुँच सकती हूँ। तब वो लड़का कहता है कि आप किस गाँव की हैं? तब उस औरत ने उसी के गाँव के बगल का एक नाम बताती है कि मैं फलाना गाँव की हूँ। तब लड़का कहता है कि ऐसा करो, चलो पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाकर छोड़ दूँगा। वैसे भी तुम्हारा गाँव पहले पड़ेगा, मेरा गाँव बाद में पड़ेगा। मैं तुझे पहले ही वहाँ उतार दूँगा और आप वहाँ से चली जाना। तब वो औरत मान जाती है और उस मोटरसाइकिल के पीछे बैठ जाती है। अब चलते-चलते वो जो औरत का गाँव जहाँ था, वहाँ तक वो आ जाते हैं, और आने के बाद उस औरत को वहीं उतार देते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से उनका घर कम से कम 10-15 मिनट की दूरी पे था, इसलिए वो औरत वहीं उतर जाती है और पता नहीं उनके घर उनकी औरत बनकर उनसे 5 मिनट पहले ही पहुँच जाती है। और उसके जब सास-ससुर देखते हैं तो कहते हैं सुबह तो गई थी, शाम को लौट आई, चलो कोई बात नहीं। ये सीधे अपना सूटकेस लेके अंदर चली जाती है। उसके घर के अंदर जाने के बाद 5 मिनट बाद ये अपने घर पहुँचते हैं और आराम से अपने घर में अपने माँ-बाप का हाल-चाल लेते हुए घर में दाखिल होते हैं और अपनी जनानी को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि सुबह लड़के गए थे, लेकिन शाम को रात को इस टाइम इतना वो सज-संवर कर बैठी थी कि मानो उसके चेहरे से पता नहीं लग रहा था कि ये लड़ाई सुबह-सुबह हुई है और इस टाइम ये मान चुकी है, और इतना मनमोहक अदा बिखेर रही थी कि मानो इन दोनों में कितना प्यार है। अब ये दोनों एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद बिस्तर में सोने चले जाते हैं। लेकिन सोने के बाद ऐसी-ऐसी अदा और ऐसी-ऐसी कलाओं के साथ ये दोनों प्यार करते हैं कि उस लड़के को इतने दिन शादी हुए हो गया था, ऐसा मज़ा उसे कभी नहीं आया था। अब तो ये तो उसका दीवाना हो चुका था और उसकी अदाओं और उसकी कजरारी आँखों में खोता ही चला जा रहा था। धीरे-धीरे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। कम से कम 15 दिन का टाइम बीत जाता है। किसी को कोई शक नहीं होता है कि ये औरत है या चुड़ैल है। तब तक अचानक 15वें-16वें दिन उनकी जनानी जो रूठ के मायके चली गई थी, वो डायरेक्ट स्टेशन पर ही पहुँच जाती है और कहती है कि मैं तुमसे नाराज़ होके अपने वहाँ मायके चली गई थी और तुम मुझे एक बार भी मनाने नहीं आए। तब वो लड़का सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो हमारे साथ हमारे घर में रहती हो और कह रही हो कि मैं नाराज़ होके मायके चली गई थी। कब गई थी मायके? मुझे तो पता ही नहीं है। तब वो औरत सोचती है कि लगता है हमसे मज़ाक कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। और यही बात लड़का सोचता है कि लगता है हमारी घरवाली हमसे मज़ाक कर रही है। इसी कस कस में ये दोनों आप एक साथ गाड़ी पर बैठकर घर आते हैं, और जब घर आते हैं तब उसके माँ-बाप देखते हैं कि एक तो घर में थी, ये बाहर कब चली गई अटैची-पटैची लेकर, अपना सूटकेस लेकर। तब वो आते ही अपने सास-ससुर का पैर छूती है और पैर छूने के बाद अंदर चली जाती है। ये नज़ारा देखकर उसके सास-ससुर हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कि आज तक तो कभी पैर छुई नहीं, आज कैसे पैर छू रही है, वो भी सारा दिन, और रोज़ हमारे साथ ही रहती है, तब भी ऐसा हाल है इसका। चलो कोई बात नहीं, किसी तरीके से अगर अच्छा हो रहा है, तो अच्छा ही होना चाहिए। और फिर दोनों घर में चले जाते हैं। अपना रोज़ का रूटीन जैसा खाना खाना, पीना, सोना, वही काम रह गया था। धीरे-धीरे 2-3 दिन का टाइम बीत गया था। अब इसको
कोई भी अनुभव पता नहीं लग रहा था लड़के को, सब कुछ ठीक-ठाक था। लेकिन एक दिन की बात है, आप सब लोगों को भी पता होगा कि गाँव में सब शौच के लिए, लैट्रिन करने के लिए बाहर जाते हैं। जहाँ देखते हैं कोई सुनसान एरिया वहीं चले जाते हैं। तो इसके घर के बगल में एक बाँस की बगीचा था, जिसमें सारा बाँस ही बाँस लगे हुए थे और रात-ओत को जब ज़्यादा शौच-वौच का प्रॉब्लम होता था, तो उसी बाँस के बगीचे में लोग चले जाते हैं। एक दिन रात को ननद और भौजाई दोनों बाँस के बगीचे में शौच के लिए जाते हैं। तब देखते हैं कि वहाँ पर एक बाँस के खूँटी के ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं और वो कपड़ा जाकर उसकी ननद देखती है तो कहती है, भाभी ये देखो कपड़े कैसे पड़े हुए हैं, वो भी नवे-नवे। तब उसकी भाभी उस कपड़े को देखकर कहती है, तो सारे कपड़े मेरे हैं और ये कपड़े यहाँ कैसे आ गए? मैं तो इसे पेटी में बंद करके गई थी, तो यहाँ कैसे आ गए? और वो सारा कपड़ा उठाती है और लेकर अपने घर चली आती है और अपने पति से कहती है कि ये सारा कपड़ा मेरा उस बाँस के बगीचे के अंदर कैसे गया? ये देखो सारा मिट्टी लगा हुआ है, बाँस के पत्ते लगे हुए, बहुत सारा दिखा रही थी। फिर उसको एक जगह साइड में रख देती है कि सवेरे इसको धोकर फिर इसकी अपनी जगह पर रख दिया जाएगा और वो सो जाती है। सोने के बाद उसे पता नहीं चलता है कि वो कितनी गहरी नींद में चली गई और उसके बगल में उसका घरवाला भी सोया हुआ था। उसको भी नहीं पता लगा कि कब हम लोग सो गए। उसके बाद वो जो चुड़ैल उस घर में आई हुई थी, उसने उसकी घरवाली को उठाकर खटिया के नीचे सुला देती है और इतनी गहरी नींद डाल देती है कि वो ज़मीन पर पड़ी-पड़ी सो जाती है, लेकिन उसको होश नहीं रहता और वो उसके घरवाले के साथ उसी का रूप लेकर प्यार करना शुरू कर देती है, अलग-अलग अदाओं से, अलग-अलग तरीकों से। इससे वो बहुत खुश हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहली-पहली बार मैं अपनी घरवाली के साथ सुहाग रात मना रहा हूँ। अब उसकी ये चीज़ें देखकर वो बहुत ही इस चीज़ का चॉइस करने लगता था। रात को तकरीबन 1 से 2-2 बारी तक 2-2 घंटे तक ये सब आपस में प्यार किया करते थे और जब सुबह होती थी और उसका घरवाला जब सोकर उठ जाता सो जाता था सुबेरे के टाइम में प्यार करके, तब वो चुड़ैल उस औरत को उठाकर उसके बगल में सुला देती थी और अपने उस घर से बाहर निकल जाती थी। ये रोज़ का काम हो गया था। तकरीबन 2-3 महीने ऐसे ही चलता रहा। अब धीरे-धीरे जो लड़का था उसकी सेहत डाउन होने लगती है। उसे कमज़ोरी महसूस होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। एक दिन वो अपने ऑफ़िस में काम कर रहा था और काम करते वक़्त एक लड़का कहता है कि भाई साहब कुछ खाते-पीते नहीं हो क्या? दिन-प-दिन तुम्हारा सेहत गिर रहा है। तुम तो बहुत कमज़ोर और तुम्हारा शरीर बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या हुआ है तुमको? तबीयत-वबीयत तो नहीं ख़राब है? तब वो कहता है नहीं यार तबीयत तो नहीं ख़राब है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा-थोड़ा चक्कर आता है और शरीर में बड़ी कमज़ोरी महसूस होती है। तब वो लड़का कहता है कि ऐसा करो जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। तब वो डॉक्टर के पास जाता है। अब जब दवाई लेना शुरू कर देता है तो दवाई उल्टा उसको नुकसान ही पहुँचाती, जितना दवाई खाता है उतना ही उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। 2 दिन के अंदर वो अपनी चारपाई से उठ भी नहीं पाता है, ऐसा हालत उसका हो गया था। आनन-फानन में उसको लोग अस्पताल में लेके जाते हैं। अस्पताल में लेके जाते हैं तो गोरखपुर के जितने भी अस्पताल थे, वहाँ ले जाकर दिखाते हैं, सारे डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया था क्योंकि उसकी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में उसको लखनऊ पीजीआई में लेके जाते हैं और जब पीजीआई में लेके जाते हैं, तो उसके शरीर का पूरा जाँच होता है। जब जाँच होता है, उसको जब मशीन में डाला जाता है और उसके शरीर का सारा एक्स-रे किया जाता है, तो ये चीज़ देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके शरीर के अंदर खून की जगह कीड़े रेंग रहे थे और उसके शरीर के अंदर मांस तो नाम का ही बचा हुआ था। ये देखकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का कैसे ज़िंदा है? इतना विकट हालत में तो इसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन ये ज़िंदा कैसे है? तब उसके एक दोस्त को बुलाते हैं जो उसे
पीजीआई में लेके गया था। उससे कहते हैं भाई साहब इसको लेके जाओ और इसका सेवा-वेवा करो क्योंकि इसका लास्ट टाइम आ गया है, ये बचने वाला नहीं है। तब वो पूछता है डॉक्टर साहब इसको हुआ क्या है? अभी तो ये 2-4 दिन पहले सही था, अचानक इसका तबीयत इतना गंभीर कैसे हो गया? तब वो डॉक्टर कहता है मुझे नहीं पता, इसके अंदर तो ना मांस है ना खून है। मैं तो देख के हैरान हूँ कि ये जिंदा कैसे है, इसको तो कब का मर जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे जिंदा है। अब उसका दोस्त उसको लेकर घर चला जाता है लेकिन उससे कुछ नहीं बताता। अब घर ले जाकर उसके मन में शंका आता है कि जब डॉक्टर कहते हैं कि इसके शरीर में खून नहीं है और मांस नहीं है तो हो सकता है कोई भूत प्रेत का चक्कर हो, इसलिए वो किसी सोखा को बुलाता है और जब सोखा वहाँ आता है तो उसके पकड़ में कुछ नहीं आता है। यहाँ तक कि उस एरिया के बहुत से बहुत सोखा आए और कुछ पकड़ में नहीं आ रहा था। तब उसी के थोड़े से दूरी पर एक गांव था जो एक वहाँ पंडित रहता था। पंडित भी सोखा था, जानकार था। वो आता है और अपना तंत्र मंत्र जो भी यूज करना था वो जब यूज करना शुरू कर देता है तब वो चुड़ैल उसके सामने साक्षात प्रकट हो जाती है और कहती है कि तू यहाँ किस लिए आया है? तू इसे बचा नहीं सकता, इसे कोई नहीं बचा सकता। अब इसको मरना होगा, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी। जिसको जो करना है वो करे, जितना बड़ा सोखा ओझा आए, अगर कोई बचा के दिखा दे इसे। और मैं तुझे वचन देती हूँ कि आज से 6वें दिने इसको मैं लेके चली जाऊंगी। 6 दिन का टाइम तुझे देती हूँ, तू रोक सकता है तो रोक ले। अब ये बात सुनकर सभी घर वाले, सभी गांव वाले जितने भी इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सबको पता है गांव में अगर किसी के घर ऐसी बात होती है तो 2-4-10 आदमी गांव के वहां इकट्ठा हो जाते हैं, सारे हैरान हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि फलाना को बुलाओ, फलाना को बुलाओ, वो ऐसा है, वो बढ़िया है, लेकिन जितने भी आते थे कुछ नहीं कर पाते थे। तब किसी ने बताया कि उनके घर से तकरीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी पर एक तांत्रिक रहता था जो बहुत बड़ा पहुंचा हुआ तांत्रिक था। उसके पास लेके चलते हैं। तब वो उसको ले जाने के लिए एक गाड़ी बुक करते हैं जो उस समय जीप चलती थी। जीप को बुक करते हैं और जीप को में उसको डालते हैं और लेके ज्यों ही निकलते हैं त्यों ही जीप खराब हो जाती है और जीप ऐसे खराब हुई थी कि किसी को पता नहीं लग रहा था कि इसमें क्या बीमारी है। ऐसे करते धरते टाइम बीत जाता है। 6 दिन का टाइम ऐसे ही बीत जाता है। ना कोई तांत्रिक के पास जा पाता है और ना ही तांत्रिक को कोई ले आ पाता है, क्योंकि उस चुड़ैल ने सबका मति भ्रम और सबका दिमाग घुमा के रख दिया था, सबको परेशान करके रख दिया था। और 6वां दिन ज्यों ही आता है वो वो लड़का खत्म हो जाता है। और वहाँ के बताने वाले बताते हैं कि जब उसकी चिता जल रही थी तो चिता की आग की लपटों में वो चुड़ैल और वो लड़का आत्मा रूप में दिखाई देते हैं और वो चुड़ैल उस लड़के का हाथ पकड़कर नदी के तरफ जाकर अचानक गायब हो जाती है। तो भाई लोग, इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, कृपया करके मुझे बताएं। सच्चाई तो मुझे लग रही है, लेकिन वहाँ नहीं लग रही है कि जब शमशान घाट में लपटों के साथ वो निकल कर बाहर आती है और सबको दिखाई देती है। ये चीज़ तो मुझे भी सच नहीं लग रहा था, लेकिन बताने वाले बताते हैं तो भाई मानना ही पड़ेगा। आप लोग कितना मानते हो? कृपया कमेंट कर मुझे बताना। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नमस्कार।